बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पापा टाउन में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज जो हमारी खास मेहमान है वो खिर से बिलोंग करती हैं अंदलीबा मुश्ताक, जिनकी सॉलिट्यूड एंड सोलेस नामी बुक मंजर आम पर आ चुकी है। और क्या इनका इस हवाले से कहना होगा, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले अंदलीबा मुश्ताक, आपका खैर मकदम करते हैं। Assalamu alaikum. Myself Andliba Mushtaq. I belong to Crew Town of District Pulwama. तो अंदलीबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो किताब सॉलिट्यूड एंड सोलिस मंजर आम पर आ चुकी है, तो ये किस चीज पर मबनी है? क्या ये पोइम है, कोट्स है, या किस आधार पे आपने ये किताब लिखी है? Yes, it's a poetry book. It's all about the expectations, self-love, mental state, and many other things, particularly about the friendship, about the expectations we had from the people. तो अंदलीबा, चूंकि आप ने सती सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी तालीम हासिल की है, तो आपका ये सफर कब शुरू हुआ? आपको कब लगा कि आप पोइट्री की तरफ जा सकती हैं? Ji, Alhamdulillah, poetry is a God-given gift to me. I started to write in very young age. I was in class third when I jotted down my first poem. So it was never like that I intended to be a poet or it was decided to be a poet. It all happened by a zero. Actually, in my school test, I got a zero and I was very disturbed. When I was back to home, I was really disturbed. And what I did, मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, वहाँ पे कुछ परिंदे उड़ रहे थे। उनको देखकर मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि आई विश कि मैं भी एक परिंदा होती, और उस टाइम पे मैंने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी, इफ आई वर अ बर्ड आई कैन फ्लाई हियर एंड देयर विदाउट एनी फियर, हाउ गुड इट विल बी देन देयर विल बी नो टेंशन। तो वो कौन सा वक्त था जब आपने पहली पोइम लिखी? आपको कोई डेट याद है? जी नहीं, डेट याद नहीं है, बट मैं उस टाइम क्लास थर्ड में पढ़ती थी। क्लास थर्ड में आप पढ़ते थे। जी। तो वो पोइम लिखने के बाद सबसे पहले आपने किसको दिखाई? मैंने पोएम लिखी है, मैंने किसी को दिखाई नहीं, क्योंकि ये जो लिखना था, ये एट दैट टाइम मैं इसको ट्रीट नहीं करती थी एज़ अ टैलेंट। आई जस्ट यूज्ड इट एज़ अ रिसोर्स टू रिक्रिएट माई सेल्फ। ऑब्वियसली विद टाइम वी गेट फेड अप विद द स्टडीज़, तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता था, मैं लिखती थी। तो मेरे लिए कुछ ख़ास बात नहीं थी उस टाइम पे। तो ये तब तक हिडन ही रहा, जी। जब तक कि आपका ये टैलेंट बाहर नहीं आ गया। हाँ। तो कब आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपको आपकी जो टीचर्स हैं, उनको कब पता लगा कि आप कुछ लिख सकते हो या आपने कुछ लिखा है? Okay, in class 7th, I was preyed by mental stress. At that time was really very hard. There was no one to जिसके साथ मैं बात कर सकूं या मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूं. At that time, I started to write about the crucial things. It was like वो ऐसा टाइम था जब मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, they were happy in life, they were enjoying life, but I was going through something different. तो उस टाइम पे मैंने लिखना स्टार्ट किया. पहले मैंने स्टार्ट किया उर्दू पोएट्री लिखना, एंड देन आई फील जो उर्दू है आजकल लोग उसको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो मैंने इंग्लिश पोएट्री लिखना स्टार्ट किया। एंड और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ शेयर किया, मेरे टीचर्स जो कि सती सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ाते थे। तो सबसे पहले आपने किसको दिखाया? पेरेंट्स और टीचर्स? टीचर्स। तो किस टीचर को? साइमा। साइमा साइमा मैम। मैम। जी। तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, उन्होंने कहा कि आप इसमें एक्सेल कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो, इसमें नेवर गिव अप ऑन राइटिंग, आप कंटिन्यू लिखना करो। तो पेरेंट्स को कब पता लगा? उसके बाद उसी साल, लेकिन पहले मैंने अपने टीचर के साथ शेयर किया, आफ्टर दैट आई शेयर्ड इट विथ माय फादर, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, उन्होंने भी कहा कि आप कंटिन्यू लिखना करो। तो आपकी माँ का कैसा रिएक्शन रहा? क्योंकि माँ का अक्सर ये रहता है कि बढ़कर पढ़े। जी हाँ, ऐसा मेरे ज़हन में भी था, तो मैंने अपनी मम्मी के साथ पहले शेयर नहीं किया, बिफोर अ मंथ उनको पता चला इस बारे में, बट आई वाज़ रॉन्ग, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, उन्होंने भी मुझे बहुत एनकरेज किया। तो आपको ये डर था कि माँ जी, रोक देगी? जी बिल्कुल डर था। तो किताब मंज़र आम पर आने के बाद माँ को पता लग गया नहीं या उससे पहले उससे भी? पहले, हाँ, अच्छा, उससे पहले। तो उन्होंने भी आपको एनकरेज हाँ, किया। बहुत ज़्यादा एनकरेज तो किया। आपकी सिबलिंग्स? जी, मेरा एक भाई है, अच्छा। तो उसको कुछ ख़ास इस बारे में पता नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, तो इट्स ओके फॉर हिम, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू राइट अ बुक। तो जो आपकी जो किताब अब मंज़र आम पर आ चुकी है, तो जब आपकी पहली बुक पब्लिश हो गई, तो उस वक़्त आपको कैसा फ़ील हुआ? मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, खुशी से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का सुकून मिला
कि वट एवर आई हैड सफर्ड इन लाइफ नाउ इट विल बी अ गाइड फॉर समवन एल्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिंदगी में कोई और ऐसा शख्स हो वो उस राह से, उस सफर से गुजरे जो मैंने की है, जो तकलीफें मैंने अपनी जिंदगी में देखी, वो भी एट वेरी यंग एज। तो इसलिए मैं इस किताब को पब्लिश करने का मेरा इरादा भी यही था कि ये लोगों के लिए एक सबक बने, वो इसको पढ़े और उनको पता चले कि जो हमें परेशानियां, दुख या जो कुछ भी हमें मिलता है, ये अल्लाह ताला की नायाब ब्लेसिंग्स होती है जो फिर हमें ट्रांसफॉर्म करती है इनटू अ स्ट्रॉन्ग बीइंग। हमें उस टाइम पे डिसअपॉइंट नहीं होना तो चाहिए। क्या हम ये मान के चले, आपने जो अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, मुश्किलात देखी हैं, आपने उन मुश्किलात को अपनी इस किताब में उतारा है, जी, बिल्कुल। अपनी पोएट्री के ज़रिए? हाँ, तो ये भी हो सकता है कि इस बुक किताब से कई एक जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, उनको हिम्मत मिल सकती है, हाँ, बिल्कुल। उनको हौसला मिल सकता हाँ। है। तो आगे क्या टारगेट है आपके? जी, इसके बाद मैं कंटिन्यू पोएट्री करना चाहती हूँ। अभी प्रेज़ेंटली मैं अपनी और 2 बुक्स पे काम कर रही हूँ। इन फ्यूचर उनको भी इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। इसके अलावा आई वांट टू बी अ डॉक्टर एंड आई विल गो फॉर नीट इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या स्टडीज़ हो रही है आजकल आपकी? जी, आई एम इन क्लास 11th हुँ, और हुँ। मेडिकल इज़ माय सब्जेक्ट। तो ये आपका अलग पैशन है, जी, इट्स माय पोएट्री। पैशन। हाँ। तो 2 किताबें और आप लिख रही हाँ, हैं, इंशाल्लाह। उनको भी आप पब्लिश करना चाहती जी, हैं। बिल्कुल। तो चूँकि आपने बीच में बोला कि उर्दू पोएट्री, हाँ। उर्दू में आपने कुछ लिखा है? जी, उर्दू में मैंने लिखा है। लिखा बहुत है, सा तो मतलब कंसिडर कर रहे बहुत हैं स आपकी उर्दू की भी एक किताब मंज़र-आम पर आ जाए? नहीं, उर्दू का अभी फ़िलहाल मैं नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश बीइंग ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, लोग इसको प्रेफ़र करेंगे इंटरनेशनली, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो उर्दू का ऐसे ही कन्फ़ाइन्ड है, हमारी कंट्री में पढ़ेंगे, पाकिस्तान या कुछ कंट्रीज़ में, तो इसलिए उर्दू को मैंने अभी घर पे ही रखा है। आई एम थिंकिंग कि मैं इसको मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बुक। ओके, तो उर्दू पोएट्री को आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों जी, तक पहुँचाना चाहते हैं। चलो, जो भी हो, लोगों तक आपकी उर्दू पोएट्री भी पहुँचनी चाहिए क्योंकि उर्दू लवर्स जो हैं, वो बहुत सारे हैं इस वक़्त में भी, और हमें उर्दू को भी प्रमोट करना चाहिए। तो इसके आगे चूँकि आपने अपना ये भी बता दिया कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, बुक्स पब्लिश करना चाहती हैं, तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है, जो डिप्रेशन में चली जाती है, उनमें जो टैलेंट होता है तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता या उनको ये लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? फर्स्टली उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ख़ासकर नौजवान, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये ज़िंदगी मिली है, ये उनका बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। ऐसे फ़िक्र गम में इसको ना गुज़ारें, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने इस डिप्रेशन में जाके, इस टेंशन को लेके ज़िंदगी में क्या क्या खोया। अगर मैं अपने बारे में बात करूँगी, माय 9th क्लास वाज़ टोटली रूइन्ड, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था और उस वज़ह से कितना नुकसान हुआ है, ये मैं आज 11th क्लास में देख रही हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, हैव फेथ इन अल्लाह, हैव डीप बिलीव इन अल्लाह, तो जो ये सारी फ़िक्र है, परेशानी है, ये दूर हो जाएँगी। इसके अलावा हमारे कुछ नौजवान जो है वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगी, पहले दे शुड नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। उनको पता होना चाहिए कि हम सही और गलत में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो तब जाके उनके लिए आसान होगा कि वो गलत राह पे ना जाए। फिर सेकेंडली मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। लोग जो हमारे आजकल के पेरेंट्स हैं, दे आर बिज़ी इन देयर डेली रूटीन्स, दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर किड्स, बट दे नीड टू गिव देम टाइम। दे एंड सेकेंडली दे नीड टू बी फ्रेंडली विद देयर चिल्ड्रन। व्हाट दे से, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चे को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। बट before giving them a luxurious house to live, good clothes to wear, they need to develop their morality, they need to develop their characters in a good way. तब जाके जो ये इनका बच्चा है, ये ज़िंदगी में भी आगे बढ़ेगा और आखिरत में भी आगे बढ़ेगा। सेकेंडली जो आजकल बच्चे हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि वो पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, उनको करनी चाहिए, और उसके लिए पेरेंट्स का क्या रोल है, उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए अपने और अपने बच्चे के दरमियान। जब एक बच्चे को घर में ये चीज़ें नहीं मिलती है, वो बाहर इन चीज़ों को तलाश करना शुरू कर देता है, और व्हाट हैपेंस, हॉर्न्स आर रेडी देयर टू बार्क एंड टू बाइट। वो उनके जाल में आ जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक गलत राह चुनते हैं और वो इन ड्रग्स वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद सोसाइटी जो है हमारी, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। We are living in the society where people are ready to count our mistakes, they are ready to judge us, but they will never try to know the reason behind it. मेरा ऐसा मानना है, बिहाइंड एवरी मिस्टेक देयर इज़ अ रीज़न। जो हम इस इंसान को इसकी मिस्टेक्स के बेस पे जज करेंगे, उससे बेहतर है अगर हम वो रीज़न जानें, बिकॉज़ जो वो इंसान है, ही नीड्स आवर हेल्प,
ही नीड्स अवर सपोर्ट, ही डोंट नीड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। हम उसे दूरी पैदा कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो और ज़्यादा गलत काम की तरफ चला जाता है। उसको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, उसको अपने माँ-बाप की ज़रूरत है, उसको उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उसकी प्रॉब्लम को समझे, तब जाके शायद वो उस चीज़ से बाहर आ सकता है और तब उसको रियलाइज़ हो सकता है, मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम आपके मुस्तकबिल के लिए कोशा रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अल-मुस्तन जब आपकी और कोई किताब मंज़र-आम पर आएगी, हम वो भी नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।